So now we'll be solving exercise 7.1. Next set of questions. Question number 3rd, 4th, 5th. पहले ये देखते हैं. Now AD and BC are equal perpendiculars. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. तो ये दोनों equal दिया है. Show that CD bisects AB. CD bisects AB. इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब BO और OA इक्वल है. ये अपने को प्रूव करना है. तो यहाँ पे पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गिवन सेगमेंट AB. यहाँ पे ये इक्वल लेंथ है. दीज टू आर इक्वल इन लेंथ. और इन दोनों को हमने करना है जॉइन. फाइन. सो दिस इज C एंड दिस इज D. दिस इज O. तो यहाँ पे प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब हमको प्रूव करना है यहाँ पे BO इज इक्वल टू OA. BO इज इक्वल टू OA. नाउ इट्स ऑल्सो गिवन दैट AD एंड BC आर परपेंडिकुलर्स. तो ये एंगल 90 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब ये दोनों एंगल्स देखो वर्टिकली अपोजिट है. दिस एंगल इज x, देन दिस इज x. अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो तो एंगल साइड, एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे. सो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. जैसे ही आपने OBC लिखा यहाँ से, तो यहाँ पे वो करस्पॉन्डेंस कैसे ठहरेगी? आपने एंगल x लिखा, फिर 90, फिर ये साइड पे गए, x 90 साइड. तो यहाँ पे वर्टिसेस क्या है? OAD. तो यहाँ पे आएगा OAD. जैसे जैसे आप एंगल और साइड ट्रैवल कर रहे हो दोनों ट्रायंगल्स में, आपको वर्टिसेस भी वैसे ही लिखने हैं. OBC लिख रहे हो तो यहाँ पे OAD आएगा. OBC जब लिख रहे हो तो एंगल x है 90 और फिर साइड आ रहा है, तो यहाँ पे x 90 साइड, तो OAD. नाउ बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. तो बाय CPCT क्या होगा? बाय CPCT OB और OA इक्वल होगा. OB और OA ये इक्वल होगा बाय CPCT. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd. यही हमको प्रूव करना था. देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB. देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th. सो इन क्वेश्चन नंबर 4th इट्स गिवन L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. तो L M पैरेलल है, P Q ये दोनों पैरेलल लाइंस है. शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. ये अपने को प्रूव करना है. तो यहाँ पे पहले हम लोग दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बनाएंगे ऐसे. नेक्स्ट यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बनाएंगे. अच्छा, अब ये है A, ये है B, ये है C और ये है D. इन दोनों को करना है जॉइन. नाउ हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. फाइन. कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ पे तो लेट्स से दिस एंगल इज x. तो ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल x होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन. नाउ अगेन इफ यू टेक दिस एंगल एज y, ये एक लाइन, फिर ये ट्रांसवर्सल, फिर ये दूसरा लाइन. सो दीज टू आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल y होना चाहिए. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB एंड एंगल BAC is equal to angle DCA. So these are what? Alternate interior
एंगल्स। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो सेट ऑफ एंगल्स तो इक्वल हो गए, बीच में ये जो साइड है ये इक्वल है ना, ये इस ट्रायंगल में भी है, ये इस ट्रायंगल में भी है, तो साइड ए सी इक्वल टू साइड ए सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे? देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में जाके x फिर ये साइड और फिर y पे अगर आप आते हो, अच्छा ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो इसका एक एंगल x है एक y है, तो तीसरा मान लो z है, तो यहाँ पे भी वही होगा, ये x है ये y है तो ये z होगा। ठीक है, तो देखो दो एंगल्स और एक साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। तो अगर लिखना हो ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, तो आप क्या लिखोगे? जब आप ए बी सी लिखते हो तो एंगल्स को देखो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, वाई जेड एक्स लिख रहे हो, वाई जेड एक्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। अब आप इस ट्रायंगल में जाओ, वाई जेड एक्स जब आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे वाई जेड एक्स, तो वर्टिसेस क्या है? सी डी ए, तो यहाँ पे आएगा सी डी ए। तो ये तो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन हमने लिख दिया, बट कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे? एंगल साइड एंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। और हमको प्रूफ भी यही करना था, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। ठीक है, सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये बड़ा एंगल जो ए है उसका ये लाइन एल बाइसेक्टर है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये ए के आर्म्स है और बी को ये बीच का पॉइंट है, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। शो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बी पी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5th, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे दिया है कि एक एंगल ए है और ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये है एंगल बाइसेक्टर लाइन एल। यहाँ पे एक पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर। नाउ बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर, इफ यू टेक दिस एज एक्स दिस विल बी एक्स, फाइन। दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ओके, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस की बात की जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे एक एंगल x है एक 90 है, x है एक 90 है, फिर दोनों का ये साइड कॉमन है, देखो दोनों में ही है ये, तो एंगल साइड या एस एस ऐसे आप देख सकते हो, एंगल साइड सो लिखना ही हो ट्रायंगल ए बी क्यू अगर आप लिखते हो या ए क्यू बी लिखते हो तो ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखना होगा? जब आप ए क्यू बी लिखते हो तो एंगल x 90 और फिर इस वर्टेक्स पे आप आ रहे हो, तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल को अगर लिखना हो कॉन्ग्रुएंस के लिए तो आप x 90 इस वर्टेक्स पे आओगे। x 90 इस वर्टेक्स पे आने के लिए आपको ए पी बी लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बन गई। एंड कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे? एंगल साइड, ए एस कॉन्ग्रुएंस। फाइन, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, चलो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी क्या होगा? क्यू बी विल बी इक्वल टू पी बी, क्यू बी विल बी इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। Okay, let us now see question number 6. In figure 7.21, AC is equal to AE. AC और AE इक्वल दिया है। उसके बाद AB is equal to AD, AB is equal to AD दिया हुआ है, एंड BAD is equal to एंगल EAC दिया हुआ है, EAC. Show that BC is equal to DE, BC is equal to DE. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स? देखो बी ए सी,
ओके, BAC में क्या दिख रहा है, एक ये वाला साइड दिख रहा है जिसमें सिंगल डैश है, फिर ये एंगल दिख रहा है, सपोज़ करो कि ये एंगल x है, ठीक है, और मान लो ये y है और ये y है, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं अपने को। तो जब आप BAC लिख रहे हो तो बीच में y + x ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो रफ डायग्राम एक मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। BA यहाँ पे एक डैश है, और फिर जब आप C तक पहुँच रहे हो तो क्या हो रहा है कि बीच में एक एंगल आ रहा है y + x, और फिर जब आप AC साइड को देखो वो डबल डैश है, ठीक है। तो हमने BAC ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर दिया। अब आप सेम चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, DAE ये ट्रायंगल को देखो तो ऐसा है, DA सिंगल डैश है, और E तक पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है देखो, DAE, तो यहाँ पे एंगल है x + y, और फिर AE साइड देखो डबल डैश है। अब आपके सामने क्लियर कट दिख गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सिंगल डैश फिर y + x बीच में एंगल है, और फिर डबल डैश, सिंगल डैश x + y बीच में एंगल है और डबल डैश। तो सिंगल एंगल डबल डैश, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल BAC is congruent to triangle BAC is congruent to triangle DAE by SAS, side angle side congruence। तो ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, 2 क्वेश्चंस इसके रह गए 7 और 8, वो कल देखेंगे।